नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी पार्टी राजद को बड़ा झटका लगा है। राजद के दूसरे नंबर के जो सबसे बड़े नेता थे रघुवंश प्रसाद सिंह, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रघुवंश बाबू बीमार हैं और एम्स में भर्ती हैं। एम्स के बेड से ही उन्होंने पत्र लिखा है राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद को। बड़ा ही मार्मिक पत्र है। उस मार्मिक पत्र में रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा है कि हम आपके पीछे 32 सालों तक खड़े रहे। इतने सालों तक तमाम लोगों ने मेरे साथ हमें सम्मान दिया, इसके लिए सब लोगों को धन्यवाद। लेकिन अब हम आपके साथ नहीं रह सकते, आप हमें माफ़ कर दीजिए। बड़ा ही मार्मिक पत्र रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद को लिखा है। दरअसल रघुवंश प्रसाद सिंह यूं ही नहीं, जब वे बीमार हैं, उस बीमारी की हालत में यूं ही नहीं उन्होंने पत्र लिखा है, बल्कि उन्हें पत्र लिखने के लिए, इस्तीफा देने के लिए पार्टी नेताओं ने मजबूर कर दिया। पार्टी के सबसे वरिष्ठतम नेताओं में से एक रघुवंश प्रसाद सिंह पिछले 4 से 5 महीनों से नाराज चल रहे थे। उनकी नाराजगी स्पष्ट तौर पर दिख रही थी। कई दफ़े उन्होंने बयान देकर के कहा था कि पार्टी की जो नीति है वो सही नीति पर नहीं चल रही है। तेजस्वी यादव के सामने अपनी नाराजगी भी इजहार कर चुके थे। खास करके बिहार राजद के जो अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उनके कार्य, जिस तरीके से उनकी कार्यशैली थी, उस कार्यशैली को लेकर के भी उन्होंने नाराजगी जताई थी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने तमाम बिंदुओं का उल्लेख किया था और कहा था कि अगर पार्टी में सुधार नहीं हुआ, पार्टी की नीतियों में बदलाव नहीं हुआ, तो स्थिति विकट हो सकती है। उसके कुछ देर के बाद, कुछ महीनों के बाद एक बार फिर से मामला रामा सिंह का पकड़ लिया। रामा सिंह, तेजस्वी यादव रामा सिंह को, जो लोजपा के पूर्व सांसद थे, उनको लेने के लिए तैयार हो गए। डेट भी फिक्स कर दिया गया। इसी बीच पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह को इसकी भनक लगी और उन्होंने, तब भी वे पटना के एम्स में भर्ती थे, जब वे पटना एम्स में भर्ती थे तो उन्हें इस बात की जानकारी लगी। इसके बाद वहां आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर आप रामा सिंह की पार्टी में एंट्री लेते हैं तो वे इस पार्टी में, राजद में बने नहीं रहेंगे, वे इस्तीफा कर देंगे। तब उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा कर दिया। हालांकि बगावत के बाद तेजस्वी यादव बैकफुट पर आए थे और उन्होंने रामा सिंह की एंट्री तत्काल जो है वो रोक दी थी। फिर कुछ दिनों के बाद रामा सिंह ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी बात तेजस्वी यादव से हो गई है, वे बहुत जल्द 29 अगस्त को पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसके बाद एक बार फिर से रघुवंश प्रसाद सिंह को लगा कि अब हमारी पूछ इस पार्टी में नहीं रह गई है, यानी हमारी ज़रूरत अब राजद को नहीं है। वो राजद अब लालू यादव का राजद नहीं है, बल्कि तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव जिसे चाहेंगे उसे वे ले लेंगे, हर हाल में लेंगे, भले ही हम विरोध करते रह जाएं। हालांकि दिल्ली एम्स में वे अभी भर्ती हैं और वहां से भी अपनी नाराजगी जो है उन्होंने प्रकट की थी। इसके बाद तेजस्वी यादव उनसे मुलाकात करने भी गए थे और मुलाकात में उन्हें मनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वे अपनी बात पर अडिग थे और वे किसी भी कीमत पर रामा सिंह की एंट्री होने देना नहीं चाहते थे। लेकिन रामा सिंह और तेजस्वी यादव के बीच बातचीत हो गई थी। तेजस्वी यादव उन्हें लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। इसी बीच एक बार फिर से मामला फंसा। मीडिया में यह खबर आई कि 29 अगस्त को रामा सिंह पार्टी में शामिल हो रहे हैं। रामा सिंह इतना भर से ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने सीधे तौर पर रघुवंश प्रसाद सिंह पर बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि यह पार्टी उनकी नहीं है, वे जो चाहेंगे वह नहीं होगा, बल्कि तेजस्वी यादव जो पार्टी नेतृत्व है, पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। रामा सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि वे अपनी स्वार्थ की राजनीति, रघुवंश प्रसाद सिंह अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए वे हमारा विरोध कर रहे हैं। जबकि हर बार जब भी हुआ है, हर बार हमसे रघुवंश प्रसाद सिंह हारे हैं। मतलब स्पष्ट कर दिया रामा सिंह ने कि आपकी हैसियत जो है कुछ नहीं है, हमारी बात हो गई है और हमारी पार्टी में एंट्री हो जाएगी। पूरी बात रघुवंश प्रसाद सिंह को जानकारी लग गई। इसी बीच लालू प्रसाद के बड़े लाल तेज प्रताप यादव का एक बयान आग में घी का काम किया और उन्होंने कह दिया कि राजद एक समुद्र है और समुद्र से एक लोटा पानी भी निकल जाए तो उससे
समुद्र पर असर नहीं पड़ता है। यानी रघुवंश प्रसाद सिंह को तुच्छ करार देते हुए कह दिया कि अगर रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे नेता पार्टी छोड़ करके भी चले जाएंगे तो वैसी स्थिति में राजद को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हालांकि अगले दिन जब मामला मीडिया में आया उसके बाद अगले दिन उन्होंने अपना बयान बदल लिया और कहा कि उनकी मंशा इस तरह की नहीं थी, बल्कि मीडिया ने उसे बढ़ा चढ़ा करके पेश किया है। तो तमाम बातें जो थी मीडिया के माध्यम से रघुवंश प्रसाद तक जाते रहीं, वहां तक पहुंचती रहीं। रघुवंश प्रसाद सिंह को लगा कि अब इस पार्टी में रहना उनके लिए संभव नहीं है, उनके जैसे स्वाभिमानी नेता के लिए, स्पष्टवादी नेता के लिए संभव नहीं है। लिहाजा आज 10 सितंबर को दिल्ली एम्स में जब वे भर्ती हैं, उस दिल्ली एम्स के बेड से उन्होंने बड़ा ही मार्मिक पत्र लिखा है। हाथ कपाते हुए उन्होंने यह पत्र लिखा है। पत्र की लिखावट से यह लग रहा है कि बड़े ही अनमने ढंग से उन्होंने बड़े ही भाव विह्वल होकर के, चूंकि एक किसी पार्टी में उन्होंने 32 साल गुजार दिए, उस पार्टी को वे छोड़ रहे हैं, तो बड़ा ही मार्मिक पत्र लिखा है रघुवंश प्रसाद सिंह ने। उस पत्र को देखने से ही यह लग रहा है कि बड़ी मुश्किल हो रही है उनको पार्टी छोड़ने में, और अंत में उन्होंने कहा है कि हमें माफ करिए। अधिक अपडेट्स के लिए देख रही न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।